जो खुद को समझना चाहता है, क्या वह इंसान आपकी नजर में गलत है? हम जब भी किसी को स्वार्थी कहते हैं तो इसका मतलब तो यही होता है कि वह आदमी स्वयं का भला चाहता है, स्वयं का अर्थ समझना चाहता है। तो फिर वह गलत कैसे हुआ? स्वार्थी शब्द दुनिया की नजर में, समाज की नजर में एक अलग ही नजरिए से समझा जाता है। अक्सर हम अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो स्वभाव से बहुत अच्छे प्रतीत होते हैं, यानी कि ये सब लोगों की मदद करते हैं, सबसे अच्छा व्यवहार रखते हैं। लेकिन इसके साथ ही हमने यह भी देखा होगा कि ऐसे लोग जो स्वभाव के अच्छे होते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, ऐसे लोग दुखी भी बहुत ज्यादा रहते हैं। और जो लोग स्वार्थी होते हैं वह फलते फूलते चले जाते हैं। तो ऐसे में परमात्मा की सत्ता पर उंगली उठाना निश्चित है। लेकिन अगर यह सत्य है तो हमें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? क्या हम भी दूसरों के जैसे बन जाएं? पता नहीं आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि अच्छे लोग जीवन में बहुत दुखी रहते हैं, लेकिन इसके पीछे का सत्य क्या है? अगर हम इसके पीछे का सत्य नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, तो कभी ना कभी हमारा अवचेतन मन भी बुराइयों की तरफ झुक जाएगा। इसीलिए अपने मन में ऐसे विचार आने से पहले इस बात की पूरी सच्चाई, पूरा निष्कर्ष निकाल लें, ताकि भविष्य में आपको अपने अच्छे होने पर पश्चाताप ना हो, दुख ना हो, और ना ही जीवन का ये मार्ग आपको कठिन और गलत लगे। तो दोस्तों, आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनने वाला हूं, उसमें आपको 5 ऐसे तरीके पता चलेंगे। इसके माध्यम से अगर आप कर्म करते हैं तो आप अच्छे कर्म भी कर पाएंगे और दुखी भी नहीं होंगे। एक गांव में आलोक नाम का एक युवक रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था। उसके 2 बच्चे थे, उसकी पत्नी थी, लेकिन उसके माता पिता इस दुनिया से चल बसे थे। इसीलिए पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। बच्चे अपनी पढ़ाई करते थे और उसकी पत्नी अपनी घर गृहस्थी के कामों के साथ साथ गाय, भैंस, बकरी इत्यादि का दूध बेचकर अपना घर चलाती थी। और आलोक पहाड़ में पत्थर तोड़ने का काम करता था। बहुत ही मेहनत भरा काम था। पूरे दिन काम करता तो शाम को थक कर घर पर वापस लौटता। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आलोक को गांव का कोई भी आदमी मदद के लिए बुलाता तो आलोक कभी भी मना नहीं करता था। उसके जीवन का एक ही सिद्धांत था, कर भला तो हो भला। अगर मैं दूसरों की मदद करूंगा तो परमात्मा मेरा साथ देंगे, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे, मेरे साथ सब अच्छा होगा। आलोक अपने इस सिद्धांत का पालन बहुत ही कड़ाई के साथ करता था। वह अपने सिद्धांत पर इतना विश्वास करता था कि अगर कोई बाहर का आदमी उससे मदद मांग ले तो वह अपने घर का काम भी अधूरा छोड़कर उस आदमी की मदद करने के लिए पहुंच जाता था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी बहुत परेशान रहती थी। वह अक्सर आलोक को समझाने की कोशिश करती थी कि सबसे पहले अपना काम करो, अपने परिवार को देखो। 2 बच्चे हैं हमारे, और फिर भी तुम दूसरों के काम करने में लगे रहते हो। अरे अपने घर को तो संभालो, अपना घर संभल नहीं रहा, दूसरों की मदद करने चले हैं। और जब ऐसी ऐसी बातें आलोक के कानों में पड़ती तो उसके हृदय में कांटा चुभने लगता था और उन दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता था। अक्सर उनकी लड़ाई झगड़े का यही सबसे बड़ा कारण होता था। लेकिन ना तो आलोक अपने आप को बदल पाया और ना ही उसकी पत्नी ने उसको समझाना कभी बंद किया। इसी वजह से आए दिन उनके घर में क्लेश होता रहता था। जहां तक उस गांव वालों की बात थी तो वह आलोक के स्वभाव को जानते थे और वह जानबूझकर जो काम आसान भी होता था, जो उनके सामर्थ्य में भी होता था, उस काम के लिए भी वह आलोक को बुलाते थे ताकि उन्हें कम मेहनत करनी पड़े। कहने का अर्थ यह है कि गांव वाले आलोक के इस शिष्टाचार का फायदा उठाते थे, लाभ उठाते थे। फिर उसके चले जाने के बाद सब पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे, उसे बेवकूफ कहते थे। ऐसे ही समय बीतता रहा। लोग बुलाते आलोक दौड़ा चला जाता, उनकी मदद करता। फिर एक दिन आलोक की पत्नी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। आलोक से जो कुछ भी सेवा हो सकती थी उसने वह सब अपनी पत्नी के लिए किया। उसने गांव के वैद्य को बुलाकर अपनी पत्नी की जांच करवाई, लेकिन यह रोग उस वैद्य की पकड़ के बाहर था। इसीलिए उस वैद्य ने कहा कि तुम अपनी पत्नी को नगर में जाकर किसी बड़े वैद्य को दिखाओ तो तुम्हारी पत्नी की जान बच सकती है। जल्द से जल्द नगर पहुंचने की व्यवस्था करो, नहीं तो तुम्हारी पत्नी के प्राण संकट में हो जाएंगे। यह सुनकर आनंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने यह नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी के प्राण संकट में है। वह सोच रहा था कि कोई साधारण सा रोग होगा जिसका इलाज हो जाएगा। लेकिन जब उसने वैद्य की यह बात सुनी तो वह घबरा गया। अब पत्नी को नगर तक कैसे लेकर जाएं? क्योंकि उसके पास इतना धन नहीं था कि वह अपनी पत्नी के लिए एक घोड़ा गाड़ी करके उसमें अपनी पत्नी को लिटाकर नगर में ले जा सके।
उसकी पत्नी की हालत बिल्कुल चलने की भी नहीं थी, इसीलिए उसे नगर पहुंचने के लिए किसी घोड़ा गाड़ी की जरूरत थी। संयोग से उसके पड़ोसी धन्मों के पास एक घोड़ा गाड़ी थी। वह अक्सर व्यापार के लिए अपनी घोड़ा गाड़ी नगर में लेकर जाया करता था। इसलिए आलोक के मन में विचार आया कि मैं धन्मों की घोड़ा गाड़ी ले सकता हूं। मैं धन्मों की इतनी मदद करता हूं, कभी उसके काम को नहीं टालता, तो वह तो मेरे काम को कभी मना ही नहीं कर सकता। और यही सोचकर वह घोड़ा गाड़ी लेने के लिए धन्मों के पास पहुंच जाता है। लेकिन धन्मो बहुत ही चालाक इंसान था। वह बिना किराए की अपनी घोड़ा गाड़ी अपने सगे संबंधियों के लिए भी नहीं ले जाता था, तो आलोक की तो दूर की बात रही। जब आलोक ने उससे घोड़ा गाड़ी के बारे में पूछा तो उसने यह कहकर उसका यह काम टाल दिया कि मेरे घोड़े बहुत ज्यादा बीमार हैं, वह शायद बच भी मुश्किल से पाएंगे। 3 दिनों से वह कुछ नहीं खा रहे, तो ऐसे में बेचारा घोड़ा गाड़ी लेकर कहां नगर तक पहुंच पाएंगे। हाँ, अगर तुम कुछ धन की व्यवस्था कर सकते हो तो मैं अपने एक मित्र की घोड़ा गाड़ी तुम्हारे लिए मंगवा सकता हूं। यह सुनकर आलोक परेशान और चिंतित हो गया, क्योंकि उसके पास धन तो था ही नहीं। इसका मतलब उसकी पत्नी बड़े नगर में वैद्य के पास इलाज के लिए पहुंच ही नहीं पाएगी। उलझन भरे विचार लिए हुए जब आलोक वापस आ रहा था तो उसने एक दिल दहलाने देने वाला दृश्य देखा। उसने देखा कि धन्मों के घोड़े, जो धन्मों के अनुसार बीमार थे और 3 दिनों से कुछ खा भी नहीं रहे थे, वही घोड़े गांव का ही एक युवक उसकी बांट से खोलकर बाहर ला रहा था और गाड़ी में उसको जोत रहा था। यह देखकर पहले तो आलोक को कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद जब आलोक ने उसे युवक से पूछा तो उसने बताया कि धन्मों ने यह घोड़ा गाड़ी उसे किराए पर दी है। यह सुनकर आलोक का दिल टूट गया। वह इधर उधर घोड़ा गाड़ी की तलाश करता रहा। निराश होकर घर पहुंचा, देखा तो पत्नी भी साथ छोड़ चली। वर्षों का सिद्धांत धरा रह गया, कर भला तो हो भला। कोई जन्म से बुरा नहीं होता, किसी को हालात बुरा बना देते हैं, तो किसी को संगत तो किसी को समय। कुछ लोग आपके लिए बुरे हो सकते हैं, लेकिन किसी और के लिए वही लोग बहुत अच्छे होते हैं। यदि कोई आपसे कहे कि तुम यह नहीं कर सकते, तो वह कहने वाला व्यक्ति बुरा नहीं है, बल्कि आपकी सोच बुरी है, क्योंकि आपकी सोच उसे सच मानने लगती है। कभी कभी वह व्यक्ति जो आपके सामने आपकी प्रशंसा करता है, कभी कभी आपकी पीठ पर गहरा घाव भी कर सकता है। यदि जिंदगी बेहतर बनानी है तो बुरा कहने वालों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लिए जाए। जिस तरह दूध सी गोलियां चबाई नहीं जाती, निगली जाती है, वैसे ही बुरे लोगों की बातों, उनकी हरकतों और धोखे को सीधे गटक जाओ। जो उन्हें चबाते रहोगे, यानी उन्हें याद करते रहोगे, तो आपका जीवन ही बर्बाद होगा। कुछ लोग दूसरों की जिंदगी बर्बाद करके ऐसे खुश होते हैं जैसे यह काम वह रोज करते हैं। उस जगह हमेशा खामोश रहो जहां 2 कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गाते हैं। जो बुरे वक्त में काम आ जाए वह कभी बुरा नहीं होता। आपको अच्छा समझा था मैंने, यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी जिन्हें हम बुरा समझते रहे। बुरे वक्त में वही काम आए। घटिया लोगों को आप जितनी इज्जत देंगे वह उतनी ही आपको तकलीफ देंगे। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं, वरना नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। कभी कभी कुछ अच्छा करने के लिए बड़ा बनना पड़ता है। पैसा हैसियत बदल सकता है, औकात नहीं। कभी कभी अच्छा नहीं होता, बहुत अच्छा होना भी बुरा नहीं होता। आजकल कोई इंसान बस बुरा होता है तो सिर्फ उसका वक्त जब हर कोशिश नाकाम हो जाती है, तब आपसे जलने वाले नफरत पर उत्तर आते हैं। जो व्यक्ति बुरे लोगों के साथ मित्रता करता है, इसका जीवन नष्ट हो जाता है। चेहरे बदल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन लहजे बदल जाए तो बहुत तकलीफ देते हैं। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है। बिल्लियां तो यूं ही बदनाम हैं। जिंदगी भारी सुकून से गुजर रही थी, बस कुछ बुरे लोग मिले और वक्त खराब हो गया। अकेला रह गया मैं जब बुरे लोगों का साथ छोड़ता गया। कुछ लोग हमारे साथ ही बनकर हमारा इस्तेमाल करते हैं। ये बुरे लोग भी कमाल करते हैं। इस दुनिया में झूठे लोगों की बड़ी शानो शौकत होती है, सच्चे लोग तो इल्जाम से ही मर जाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।